हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, द बिग लीप। इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करना चाहिए। टोडी एंड फ्रॉगी वर टू फ्रॉग्स। टोडी और फ्रॉगी दो मेंढक थे। दे वर फास्ट फ्रेंड। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। टोडी वॉज अ डेफ फ्रॉग। दे लिव्ड इन द फ्रॉग कॉलोनी सिचुएटेड इन अ मार्श नियर अ बिग पिट। टोडी एक बहरा फ्रॉग था जो कि सुन नहीं सकता था। दे लिव्ड इन अ फ्रॉग कॉलोनी सिचुएटेड इन अ मार्श नियर अ बिग पिट। वो एक फ्रॉग कॉलोनी में रहते थे, मेंढकों की कॉलोनी में रहते थे, जो कि एक मार्श में थी, बड़े से गड्ढे के पास। The marsh was uninhabited by any snake or any other animals, and the frogs lived a happy, carefree life. जो मार्श था वो किसी भी अदर एनिमल यानी जैसे सांप हो गया और बहुत ही अन्य एनिमल होते हैं ना, उनसे अनहैबिटेड था और वो फिर हैप्पी, खुशहाल और केयरफ्री लाइफ जीते थे। Every day, Toady and Froggy played with other young frogs, hopping around from one leaf to another in the marsh. हर दिन टोडी और फ्रॉगी अन्य उनके दोस्तों के साथ खेलते थे, एक लीफ से दूसरी लीफ तक। फ्रॉगी वॉज एन एडवेंचरस यंग फ्रॉग। फ्रॉगी जो था वो बहुत ही एडवेंचरस यंग फ्रॉग था, एंड ऑलवेज लॉन्ग्ड to see what lay inside the deep pit. One day, while they were playing, Froggy said to Toady, "Toady, it's quite bright and sunny. Let's venture into the pit." तो एक दिन जब टोडी और फ्रॉगी खेल रहे थे तो फ्रॉगी ने टोडी से कहा, टोडी, आज बहुत ही अच्छा दिन है, चलो अपन इस गड्ढे के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। Croak said Toady, who had strong faith in his friend's courage, and they jumped into the dark pit. टोडी ने हाँ कहा, क्योंकि टोडी कुछ सुन नहीं सकता था, तो उसको फ्रॉगी पर पूरा विश्वास था कि वो कुछ गलत नहीं कहेगा, और इसीलिए वे दोनों एक डार्क पिट, उस बड़े गड्ढे में कूद गए। The other frogs saw Toady and Froggy jumping into the pit. दूसरे फ्रॉग्स ने देखा टोडी और फ्रॉगी को उस पिट के अंदर जाते हुए। उन्होंने कहा, ओह, what have they done? Don't they know that the pit is very deep? ओह, इन्होंने ये क्या किया? क्या उन्हें पता नहीं कि ये जो गड्ढा है वो बहुत ही गहरा है? They waited anxiously at the edge of the pit. उन्होंने बहुत ही उत्सुकता से उस पिट के गड्ढे के एज पर यानी कि किनारे पर उनका वेट किया कि वो कब आएंगे। ओके। Meanwhile, inside the pit, Toady and Froggy landed on a rough surface. और कुछ ही समय में टोडी और फ्रॉगी उस पिट के अंदर रफ सरफेस पे पहुंच गए थे। इट्स सो डार्क एंड डिंगी, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। यहाँ बहुत ही अंधेरा है और मैं यहाँ पर कुछ नहीं देख पा रहा, मुझे डर लग रहा है, सैड टोडी। टोडी ने कहा। Indifferent to Toady's fears, Froggy was busy looking here and there and exploring. Suddenly, Froggy found some ants in a corner and shouted out loud to Toady, who was hard of hearing. Indifferent, Froggy was busy looking. फ्रॉगी इधर उधर देखता रहा और उस कुएं और उस गड्ढे को एक्सप्लोर करता रहा, और उससे अचानक ही एक कोने में आंट यानी चींटियां नजर आईं। फिर फ्रॉगी ने तेज चिल्लाया, टोडी हु वाज हार्ड ऑफ हियरिंग। फ्रॉगी ने तेज चिल्लाया था टोडी से,
जो कि टोडी तो कुछ सुन नहीं सकता था, इसलिए वो तेज चिल्लाया ताकि वो सुन सके। लुक, आई हैव फाउंड अ सम्पचुअस मील। देखो, मुझे एक लजीज खाना मिला। टोडी वॉज ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ वे आउट। टोडी बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। फॉर द पिट वॉज टू डीप टू क्लाइंब अप और हॉप आउट। पर पिट जो था, यानी कि जो गड्ढा था, वो बहुत ही डीप था, गहरा था, तो इसीलिए वे दोनों क्लाइंब करके या हॉप करके उसके बाहर नहीं निकल सकते थे। फ्रॉगी शाउटेड टोडी विद ऑल हिज माइट। फ्रॉगी ने टोडी से अपनी सारी शक्ति से कहा। क्वाइट स्टार्टल्ड एट हिज फ्रेंड्स बिहेवियर, फ्रॉगी लुक्ड अप एट टोडी इन द डार्क। फिर उसके दोस्त के बिहेवियर से फ्रॉगी ने टोडी की ओर देखा अंधेरे में और कहा, क्या हुआ? वाई डू यू लुक सो अनॉयड? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? टोडी वोर अ सीरियस लुक एंड सेड, फ्रॉगी, आई थिंक वी मेड अ बिग मिस्टेक। फ्रॉगी, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई डोंट नो हाउ वी विल गेट बैक होम। मुझे नहीं पता कि हम इधर से बाहर कैसे निकलें और अपने घर कैसे जाएं। हियरिंग टोडी, फ्रॉगी लुक्ड अप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पैनिक्ड। टोडी को सुनकर फ्रॉगी ने ऊपर देखा और वो बहुत ही डर गया। He also tried his best to hop out, but all his attempts failed. उसने बहुत कोशिश की उधर से बाहर निकलने की, कूद कूद कर, पर उसके सारे जो अटेम्प्ट थे वो सब फेल हो गए। All the frogs waiting outside shouted, "Oh, it's a pity you would not be able to jump out." जो सारे दोस्त देख रहे थे उन्हें बाहर से, उन्होंने चिल्लाया कि ये तुमने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, अब तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। Their words made Froggy lose all his courage and he gasped for breath. उनकी शब्दों ने फ्रॉगी को अपना सारा करेज खोने को मजबूर कर दिया। Feeling lost and suffocated, Froggy was in tears. फ्रॉगी को ऐसा लग रहा था जैसे वो खो गया है और वहाँ पर उसका दम घुट रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डेफ टोडी कुड नॉट हियर व्हाट द अदर फ्रॉग्स वर सेइंग। जो बहरा टोडी था, जो उसने जो बाकी जो अदर फ्रॉग्स थे वो क्या कह रहे थे ये सब नहीं सुना था। ही थॉट दे वर इनकरेजिंग हिम टू क्लाइंब अप। उसने सोचा कि वो लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। टोडी mustered all his courage and took a big leap. टोडी ने अपना सारा करेज इकट्ठा किया और बहुत लंबी छलांग मारी। एंड लो, he was out of the pit. और लो, वो अब उस गड्ढे से बाहर था। Everyone clapped and cheered for Toady. सबने तालियां बजाई और उन्हें टोडी के लिए चीयर किया। टोडी then thought of an idea and got a rope and helped Froggy come out of the pit. टोडी को आइडिया आया और उसने रस्सी ली और फ्रॉगी को मदद की उस पिट से बाहर निकलने के लिए। The two frogs decided never to go near the pit again. और इन दोनों मेंढकों ने सोचा कि वो फिर कभी भी उस पिट के अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों को इनकरेजिंग वर्ड्स कहने चाहिए।